गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बता रही हूँ आज, जिसे आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि स्कूल में जब बनाती हूँ तो मेरे ऊपर सब, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और साथ ही साथ बच्चों के कोलाहल से, हल्ला से समझ भी नहीं आता है, दिमाग अपसेट हो जाता है। इसलिए मैं सोची कि आज छुट्टी है, मैं सब काम कर ली, कपड़ा धो ली, स्नान वगैरह कर ली, तो सोचे कि एक वीडियो बना देती हूँ। अनुपात एवं समानुपात के बारे में। अनुपात के बारे में आज मैं फर्स्ट दिन बता रही हूँ कि अनुपात क्या चीज होता है। तो सबसे पहले आप अनुपात का चिन्ह जान लें। अनुपात का एक ऊपर और एक नीचे, यही चिन्ह होता है अनुपात का। यही चिन्ह होता है अनुपात का। और अगर अनुपात से संबंधित उसी के क्रम में गुना किया हुआ अगर राशि रहेगा तो उसे कहेंगे, मतलब दोनों बराबर रहेगा, तब उसे कहेंगे इस तरह से। चार बिंदु रहता है आमने सामने उसका, और इसे कहते हैं समानुपात। यह सब बेसिक जानकारी है अनुपात का, समानुपात का। कौन नहीं जानते होंगे अनुपात का चिन्ह, समानुपात का चिन्ह, यह प्रतिशत का चिन्ह सबको पता होगा। ऐसे होता है थीटा का चिन्ह, ये पाई का चिन्ह। इस तरह से हम लोग किसी को बुड़बक बनाना नहीं है, मेन मुद्दा है सीखना और सिखाना। मैं आपसे कुछ सीख सकूं और आप मुझसे कुछ सीख सके, यही मेरा उद्देश्य था। लेकिन मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। मेरे बारे में आप लोग कुछ जानना चाहते होंगे और मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती थी कि व्यक्तिगत रूप से जो जो व्यूवर हमारे हैं, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वे कहाँ के हैं, किस राज्य से हैं या किस जिले से हैं। इसके लिए मैं 2 संडे को आई थी लाइव, जैसे आ रहा था उसी तरह से। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 से एक बार तो 20 से भी ऊपर हो गए थे, लेकिन ठहरते हैं कोई नहीं। तो मैं लाइव आने से क्या फायदा, किसी का टाइम तो मूल्यवान होता ही है सबका। इसलिए मैं छोड़ दी। और मैं बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का जो मर्जी हो, कहीं भी कभी ना कभी मेरे वीडियो को कोई ना कोई देखेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे, चाहे जब कभी देखें। इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं छोड़ी हूँ, लाइव आना तो छोड़ दी हूँ। तो बच्चे, कोई बात नहीं है। अनुपात का चिन्ह और समानुपात के बारे में तो आप जान गए। अब जानना है कि अनुपात और समानुपात कहते हैं किसको। तो कहता है कि दो सजातीय राशियों का अनुपात, दो सजातीय राशियों का अनुपात। विजातीय राशि नहीं, सजातीय राशि मतलब एक जैसा राशि जब रहेगा तो उसमें से पहला का मान किसी राशि का m गुना और दूसरा का मान किसी राशि का n गुना। जैसे यहाँ पर है, मान लिया जाए कि 9/12, तो इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे, बटा को हम बताए थे कि भाग भी लिखा जाता है और बटा को लिखा जाता है अनुपात भी। 9/12 इसको लिख सकते हैं 9/12। तो बेटे, साधन तो इतना कमी है और साधन की कमी के कारण मुझे इतना कष्ट होता है कि मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आप लोग कहिएगा कि कष्ट होता है तो क्यों बनाते हैं वीडियो, लेकिन मेरा उद्देश्य बन गया है। जब मैं
बेड पर थी 3 महीना, तो लगता था कि जब मैं बेड से उठूंगी, आज तक तो मैं अपनों के लिए काम की जो मेरे कोई काम के नहीं, अब मैं और औरों का के लिए काम करूंगी तो हो सकता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो अब इसे बताते हैं कि मान लिया 1/2 है, तो इसे कई एक रूप में लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, उसके बाद 1:2 लिख सकते हैं। इसे भी सभी का मान बराबर होता है। तो बच्चे, मैं बताई अभी कि दो सजातीय राशियों का अनुपात, जैसे ये इसे मान लिए m/n, पूछ ली x/y होता है। यदि उनमें से पहला पद का मान, अब इसे कहेंगे पहला पद, इसे कहेंगे पहला पद, और इसे कहेंगे दूसरा पद। इसे तो बिना बताए हुए भी हम लोग बता सकते थे कि पहला पद कौन है और दूसरा पद कौन है। अब बताइए बाबू कि इसे अगर हम, यह तो हो गया, इसे और कोई दूसरा रूप में लिख सकते हैं 9/12, जो 3 तिया 9 और 4 तिया 12 है, 3/4 का। अब देखिए कि कह रहा है कि यदि उनमें से पहला का मान किसी का m गुना है, तो दूसरा पद का मान उसी संख्या का n गुना होना चाहिए। जैसे 3 में 3 के गुना करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, यानी 3/4 का 3/4 और 9/12 क्या है? समानुपात है। 3/4 और 9/12 क्या है? समानुपात है। उदाहरण से ही समझिएगा, उदाहरण को लिखा देना और भाषण के तरह दे देना आप नहीं समझिएगा। थ्योरिकल तो बहुत सारा रहता है, लेकिन विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चे, अब 3/4 है, अब 3/4 को हम नहीं कर सकते, यानी जो बताए थे कि वास्तविक परिमेय संख्या, यही है वास्तविक परिमेय संख्या, और इसका जो समतुल्य भिन्न निकालने के लिए बताए थे, वही समतुल्य 3 तिया 9 4 तिया 12 समतुल्य भिन्न है, और यही इसका समानुपात है। तो इसमें 4 पद होते हैं, 3:4, और समानुपात है तो इस तरह से समानुपात 9:12। यह समानुपात बताता है कि इधर की जो संख्या है, परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है, इस संख्या का ही बराबर में है, समानुपात में है, दोनों का समानुपात है, बराबर है। तो इसमें काय पद हो गया? यह हो गया पहला पद, पहला पद, और ये हो गया अंतिम पद, यानी इसे उत्तर पद भी कहते हैं, और ये दोनों को मध्य पद कहा जाता है। इसे दोनों को मध्य पद कहा जाता है। मैं साथ साथ में अनुपात और समानुपात दोनों को बता रही हूँ कि आप लोग इसे अलग नहीं समझेंगे, साथ ही आपको जानकारी होते चला जाएगा। अगर रहेगा कोई संख्या, मान लिया जाए यह तो समानुपात रहेगा कि क्या निम्न अनुपात है, समानुपात है, तो हम इसे कहेंगे हाँ। अगर रहेगा 5/8 और समानुपात 13/16, तो क्या यह समानुपात है सही जो दिया हुआ है? 8 दूनी 16, तो 5 में 13 आएगा, तो इसको क्या करेंगे? ये गलत हो जाएगा। लेकिन
अगर यहाँ रहता 10/16, तब रहता क्वेश्चन दिया हुआ कि क्या निम्न संख्याएं समानुपात में है, तो 5 दूना 10 इसी का तो है, और 8 दूना 16, तो क्या कहेंगे, यह समानुपात में है। तो अब आप लोग मेरे कहने से नहीं, समझाने से नहीं, बल्कि उदाहरण से ही समझ गए होंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अब बच्चे इसे पूर्व पद कहेंगे, पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और इधर वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इसको अंतिम पद कहे उसको उत्तर पद कहते हैं। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आप लोग परिभाषा याद करें या नहीं करें, अब आप आराम से और अनुपात की संख्या को आप समझ गए होंगे। आप देखिए, जैसे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, मान लिया जाए कि यह रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी है, और दूसरा रेलगाड़ी है जो इसी तरह से यहाँ चल रही है। यह इंजन है, मुझे तो चित्रकारी नहीं आता है बेटे, यह इंजन है। तो अब देख रहे हैं कि जो इंजन है, पहला रेलगाड़ी है उसकी लंबाई और दूसरा रेलगाड़ी है उसकी लंबाई। मान लिया जाए कि पहली रेलगाड़ी है जो 78 मीटर का है, यह रेलगाड़ी है 78 मीटर का, एम से मीटर हुआ, और दूसरी रेलगाड़ी है जो 156 मीटर का। बस उदाहरण से ही आप समझिएगा, दूसरी रेलगाड़ी है 156 मीटर का। तो अब पूछा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई से कितनी अधिक है, तो इसे जानने के लिए क्या करेंगे, 156 में और 78 को घटा लेंगे। तो 8 8 16 और 7 4 11, कितना हो जाएगा, 156 मीटर और घटाओ 78 मीटर हो जाएगा 48। सही घटा हुआ है, 8 8 16 और 7 4, सॉरी बाबू, सॉरी, घटाए हैं गलत, यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ बचा 4 और 7 7 14, 8 8 16 और 7 7 14, कितना आ गया, 78 मीटर, 78 मीटर। इस तरह से हम लोग जान गए कि पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी है जो लंबाई में 78 मीटर अधिक है। अर्थात अगर अब कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई की कितनी गुनी है, यह तो कितनी अधिक है, बता दिए कि 78 मीटर अधिक है। क्या पता आप लोग को पूरा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, क्योंकि खिसकने में भी नहीं बनता है, किधर बैठे नहीं बैठे, तो उधर हाथ भी लंबा नहीं हो पाता है बेटा। इसमें भी प्लेट लगा हुआ है, तो मैं किसी तरह से इतना कर लेती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाती हूँ। खैर कोई बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो है कि पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी अधिक है, तो झटपट हम इसे घटा दिए और बता दिए कि 78 मीटर अधिक है। अब दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि दूसरी रेलगाड़ी जो है पहली रेलगाड़ी का कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है, यानी कई गुना अधिक है। यह तो कितना अधिक है सिर्फ था, तो सिर्फ कितना अधिक है तो उसमें घटा देंगे, लेकिन कितना गुना अधिक है उसमें हम घटा करके नहीं चलेगा। उसमें कैसे घटाएंगे, तो उसमें क्या करना है, उसमें करना है गुना की भाग की क्रिया। तो 156 में
और भाग दे देंगे कितना से, 78 से। अब 78 से भाग देंगे तो 8 दूना 16 और 7 दूनी 14, 1 15, 2 आया भागफल। तो अब लिखेंगे 2 गुने अधिक है। देखिए कितना प्रश्न को क्या समझना है। पहला मैं प्रश्न को लिखूंगी या बार बार कुछ बोलूंगी तो कैसे बोलूं, खड़ी भी नहीं हो सकती हूँ, बोर्ड छोटा है, मैं कैसे समझाऊं। अब तो जो साधन है उसी में आप समझिएगा। एक रेलगाड़ी दे दिए, देखिए कितना डिब्बा भी बड़े छोटे दे दिए हैं। तो यह कह रहा है कि यह पहली रेलगाड़ी है और यह दूसरी रेलगाड़ी है। तो पहली रेलगाड़ी से दूसरी रेलगाड़ी कितनी अधिक है, मात्र दिया हुआ है कितनी अधिक है, तो उसमें दूसरी रेलगाड़ी से की लंबाई से पहली रेलगाड़ी की लंबाई हम घटा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, यह तो पहला क्वेश्चन का आंसर है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई से कितनी गुनी अधिक है। तो पहली रेलगाड़ी 78 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 156, यानी 2 गुनी अधिक है दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। इस तरह से हम लोग अनुपात के बारे में धीरे धीरे कोई भी चीज धीरे धीरे हम समझेंगे। यहाँ देखिए मिटाने वाला भी लाए हैं, परंतु मुझे संतोष नहीं हो पाता है, मुझे आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है कि अब भाग की क्रिया की है कितनी अधिक गुनी करने। इसी तरह से तुलनात्मक मान ज्ञात करने के लिए अब यहाँ लिखते हैं तुलनात्मक। इसको समझना जरूरी है बेटा, उसके बाद प्रश्न पर आ जाएंगे। तुलनात्मक मान, तुलनात्मक मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि पहली रेलगाड़ी की लंबाई का दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से अनुपात 1:2 है, यानी पहली रेलगाड़ी था कितना 78 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी था 156 मीटर, तो 156 बटा 78 कर दिए तो हो गया 2। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की लंबाई की दुगनी है, यानी दूसरी रेलगाड़ी तुलनात्मक मान निकालना है। तुलनात्मक पहली का था, पहली रेलगाड़ी का मान लंबाई 78 मीटर, 78 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी का मान 78 दूना 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 मीटर, तो दुगना हो गया, यानी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1/2 हो जाएगा। जैसे हम 78 पहली रेलगाड़ी का है और दूसरी रेलगाड़ी का है 156, तो क्या हो जाएगा 78 दूना 156, यानी 78 का या 1 78 78, इसका 1 अनुपात तुलना करेंगे तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई से दुगना है दूसरी रेलगाड़ी, चाहे जितनी भी लंबाई का है पहली रेलगाड़ी उससे दुगनी है। अगर तिगुना रहता तब 78 78 78, यानी 78 तिया, अगर 8 पहली रेलगाड़ी की लंबाई 78 है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई रहता 8 तिया 24 और 7 तिया 21 22 23, यानी 234 मीटर रहता, 234 मीटर रहता, तो इसका तुलनात्मक अध्ययन करते तो 234 यहाँ लिखते, 234
और 78 तिया होता 234, तो यहाँ लिख देते 1/3। इसका मतलब हुआ कि पहली रेलगाड़ी से तुलनात्मक अध्ययन, यहाँ देखिए तुलनात्मक मान निकालना है, तो पहली रेलगाड़ी से 3 गुना अधिक है। 3 मीटर अधिक नहीं, 3 गुना, यानी जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उससे फिर उतना गुना और उससे फिर उतना गुना, 3 बार उतना उतना है जितना के बराबर दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है। इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन भी आप लोगों को आ ही गया होगा समझ में। काटने पहले बता दिए कि अगर आप मैथ में भिन्न का गुना आसानी से आ गया है तो किसी भी तरह के मैथ में कोई भी चैप्टर उठाएंगे तो उसमें काटने का तो एकदम रहबे करेगा। जब तक काटना नहीं आएगा तब तक आपका एक कदम आगे बढ़ना मुश्किल है। अब बेटे, दो सजातीय राशियों का लघुत्तम रूप में अनुपात निकालने की विधि। दो सजातीय, सजातीय मतलब तो समझ ही गए हैं, दो सजातीय राशियों का लघुत्तम रूप। लघुत्तम के मतलब होता है हिंदी में बड़ा, और महत्तम का हिंदी में बड़ा होता है छोटा। तो गणित भी तो हिंदी से ही संबंधित है। तो लघुत्तम रूप माने बड़ा रूप अगर है, मान लिया यहाँ 25 बटा 40 है, तो ये तो सजातीय राशि है 25 और 40, क्योंकि 5 से कटने वाला, ये भी 5 से कटने वाला है। तो 5 पचे 25 और पनी अठी 40। यह जो 5/8 आया, यह आया दो सजातीय राशियों का लघुत्तम रूप। कहाँ 25/40 और कहाँ 5/8, वही तो है लघुत्तम रूप, यानी छोटा रूप में बना दिए, लेकिन मान तो उतना ही रहता है। 25/40 का मान कितना के बराबर है? 5/8 के बराबर है। इसलिए वास्तविक परिमेय संख्या या तो न्यूनतम भिन्न या तो सरलतम रूप में, यह सब निकालना बहुत जरूरी है। मैं बराबर देती हूँ भिन्न से संबंधित प्रश्न को छोटे वीडियो में भी, क्योंकि उस वीडियो को लगता है कि नहीं भी कमेंट बॉक्स में बना करके देंगे तो देखते देखते जो मैं काटती हूँ उसे देखते देखते और आप लोगों को आ जाएगा। आप लोग का मतलब यह नहीं कि जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, आता है, वैसे कुछ चंद बच्चे या चंद लोग जिनको नहीं आता है वे समझ जाएंगे। तो अब पहला राशि और बटे दूसरा राशि, यह सब समझाने के बार बार कोई चीज नहीं है। तो दो विजातीय राशियों की तुलना कर अर्थ, अब जैसे 10 रुपया, और यहाँ सजातीय राशियों का मतलब यही है कि अगर 25/40 है तो 25 रुपया है तो ठीक है 25 रुपया, तो 40 रुपया ही रहेगा। अगर 5 मीटर है तो 8 मीटर ही रहेगा। यह सजातीय राशि है कि मीटर में रहेगा तो मीटर में रहेगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में रहेगा, दोनों राशि और ऊपर और नीचे। और अगर किलोमीटर में है या लीटर में है या सेंटीमीटर में है, यानी कुछ भी रहेगा, चाहे रुपया में है तो दोनों रुपया में है, पैसा में है तो दोनों रुपया पैसा में है, इस तरह से। लेकिन अगर कोई संख्या अगर इस तरह से दे दिया जाए कि 10 रुपया और 20 वस्तु, तो कभी यह अनुपात में नहीं हो सकता है। 10 रुपया तो ऐसे कर सकते हैं, 10 रुपया अनुपात 20 वस्तु, कहाँ होगा? यह विजातीय है, यह जो है 20 यह वस्तु है और यह जो है 10 रुपया है। तो 10 रुपया अगर है तो यहाँ 20 रुपया होना चाहिए, तभी सजातीय राशि रहेगा। और अगर 20 वस्तु था तो यहाँ लिखा रहना चाहिए 10 वस्तु, तब हम इसे कर सकते थे। तो सजातीय राशियों का ही अनुपात
हो सकता है और विजातीय राशियों का अनुपात नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग सजातीय राशि और विजातीय राशि के बारे में भी समझ गए होंगे। समझाने का तरीका जो भी हो, लेकिन मैं लगता है मुझे कि आप जरूर समझ गए होंगे। टूटी फूटी शुद्ध अशुद्ध मिला करके जैसे भी बताऊं, आपके दिमाग में अटना चाहिए। तो सजातीय और विजातीय राशियों का मतलब हुआ कि एक राशि अगर मीटर में है तो अनुपात की दूसरी राशि भी मीटर में होनी चाहिए। अगर एक राशि रुपया में है तो दूसरी राशि को भी रुपया में होना चाहिए। हाँ, अगर पहली राशि रुपया में है और दूसरी राशि पैसा में है तो हम लोग या तो पैसा को रुपया में बदल लेंगे या रुपया को पैसा में बदल लेंगे और उसके बाद फिर हो जाएगा सजातीय राशि। इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन रुपया को अगर 5 रुपया है और 15 कलम है तो रुपया को कभी कलम बना सकते हैं, या कलम को कोई जादू ऐसा है जो रुपया बन सकता है? नहीं बन सकता है। इस तरह से वह हो गया विजातीय राशि। विजातीय राशि अगर 15 झाड़ू है, 15 झाड़ू है और अनुपात में देगा एक दूसरा, और 20 दे दिया क्या चीज? चलनी। अब बताइए कि इसे करेंगे? कभी सजातीय हो सकता है? यह अलग चीज है और यह अलग चीज है। 20 चलनी की संख्या है और 15 झाड़ू की संख्या है। इस तरह से यह जो हुआ विजातीय राशि हुआ। अगर 5 किलो दूध है और 15 किलो रुई है तो यह सजातीय राशि नहीं बन सकता है। इस प्रकार से हम लोग तुलनात्मक मान निकालना भी सीख लिए कि दो विजातीय राशियों की तुलना करना अर्थहीन होगा। कर देंगे तुलना, लेकिन उसकी तुलना करना अर्थहीन होगा। परंतु अब सजातीय राशियों की तुलना, जैसे 10 रुपया था और 20 गाय था, तो इसका तुलना तो कर देंगे कि 10/20 यानी 10 दूना 20, 1/2 हो गया। 1 रुपया और 2 गाय कर तो दिए, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है, यह अर्थहीन होगा। इस तरह से हम सजातीय राशियों का ही तुलना कर सकते हैं और विजातीय राशियों की तुलना नहीं कर सकते हैं। अब है कि अनुपात को भिन्न के रूप में लिखना। मैं हल्का फल्का बता दी हूँ, पहले भी बिना अनुपात को भिन्न के रूप में, अनुपात को भिन्न के रूप में, तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कब? जब दो सजातीय अनुपात रहेगा तब। जैसे अगर है 3/2, तो 3 भी संख्या है और 2 भी संख्या है, इसे हम भिन्न के रूप में झटपट 3/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 3/2, या इसे 3/2 जरूरत पड़ने पर हम भाग भी दे सकते हैं। तो यह 3 अनुपात, इसको क्या बोलेंगे? पढ़ेंगे तो 3:2 बराबर 3/2, दोनों बराबर है। इसे बटा से भी सूचित कर सकते हैं। अगर 5/6 है और इसे कहेगा कि अनुपात में व्यक्त कीजिए, तो क्या कर देंगे? यह जो है अंश है ऐसे लिख करके और यह 6 कर दिए। यह सब तो चुटकी में बनने वाला है, कुछ तो है नहीं, परंतु जानना आवश्यक है। पहले जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक हो गया भिन्न के रूप में तुलनात्मक, और यह जो पूर्व पद और उत्तर पद, मध्य पद क्या हुआ, और अनुपात समानुपात क्या होता है, सजातीय और विजातीय क्या होता है समझ लिए, और भिन्न के रूप में अनुपात के रूप में कैसे बदलेंगे वह भी
बदल लिए। अब है समतुल्य समतुल्य अनुपात या समानुपात। समतुल्य अनुपात या समानुपात मैं बता चुकी हूँ, आप समझ भी गए हैं। जैसे दो पद अगर है, यदि m अनुपात n है और a अनुपात b है तो समतुल्य अनुपात है। इसे अगर m अनुपात n है और a अनुपात b है तो इसे क्या करेंगे, समतुल्य अनुपात में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे m अनुपात n और समानुपात, अगर समानुपात है तब a अनुपात b, इस ढंग से लिख लेंगे। उसी तरह से अगर है 5 अनुपात 2 और 15 अनुपात 6, पहला और क्या है, अब संख्या में देते हैं 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2 और 15 अनुपात 6। तो इसे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 5 अनुपात 2 को भिन्न के रूप में लिखे 5/2 और फिर 15 अनुपात 6 को 15 अनुपात 6 को लिख लेंगे 15/6, तब 2 तिया 6 और 5 तिया 15, ये भी तो हो गया 5/2। इस तरह से यह तो भिन्नात्मक रूप में करके और काट लिए और देख लिए कि दोनों का मान बराबर है, समतुल्य है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, अगर बराबर नहीं आता तो इसे समानुपात में नहीं लिखते, लेकिन काट करके देख लिए भिन्न के रूप में बदल करके, तो 5 अनुपात 2 समानुपात, यानी समानुपात के मतलब दोनों अनुपात बराबर है, तो लिख लिए 15 अनुपात 6। कैसे पढ़ेंगे, 5 अनुपात 2, ये हो गया समानुपात 15 अनुपात 6। इस तरह से फिर और इसे मान लिया कि 3 रुपया और 6 रुपया। एक दूसरा उदाहरण है, 3 रुपया, मेरे कुछ लेना पड़ता है सहारा उदाहरण के लिए। 3 रुपया अनुपात 6 रुपया, ये मैया, और समानुपात 8 ग्राम और 16 ग्राम, 8 ग्राम अनुपात 16 ग्राम। तो अब क्या करेंगे बेटे, 3 अनुपात 6 है तो इसीलिए इसे लिख लिए 3/6, और इधर है 8 ग्राम बटा 16 ग्राम, तो 3 दूना 6 आ गया 1/2 और 8 दूना 16 आ गया 1/2। तो यह भी रुपया में है और यह भी रुपया में, दोनों पद जो है रुपया में है, इधर ग्राम में है इधर ग्राम में है, तो दोनों पद ग्राम में है और दोनों का मान 1/2 है। तो यह क्या हुआ, समानुपात है। यह नहीं कह रहे हैं कि चारों समानुपात में रहेगा तो चारों रुपया में होना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। 2 को एक समान और ये दोनों को एक समान, इस तरह से जरूरी है, तभी हम समतुल्य समानुपात या समतुल्य अनुपात कह सकते हैं।
अब धीरे धीरे अब हम लोग प्रश्न की ओर जाएंगे, बनाएंगे। बहुत बात जानकारी हो गई है। समानुपात में m और b को चरम पद और n और a को मध्य पद। अच्छा, मान लिया जाए कि 3:5 है और समानुपात 15:25 है। तो बताता है कि इसमें अनुपात में 2 पद और समानुपात में 4 पद। तो जो पहला पद है और अंतिम पद, पहला पद और अंतिम पद को कहा जाता है, क्या चीज कहा जाता है? पहला पद और अंतिम पद को यम अनुपात n का व्युत्क्रम अनुपात n अनुपात n है। चरम पद और n और a को मध्य पद। पहला पद तथा अंतिम पद और दूसरा पद तथा तीसरा। बहुत छोटा छोटा बात है, बस सिर्फ याद करने की जरूरत है, दिमाग में रखने की जरूरत है। तो पहला पद और यहाँ शुरुआत हुआ और यहाँ लास्ट हुआ, पहला पद और अंतिम पद को कहा जाता है चरम पद, और फिर दूसरा पद और तीसरा पद ये दोनों के बीच में है, इसलिए इसको कहा जाता है मध्य पद। मैं भी कुछ भूल जाती हूँ बेटे, मुझे भगवान ने ऐसा नहीं बनाया, मुझे तो आदमी ने इस तरह से बना दिया। अब चरम पद और मध्य पद भी हम लोग जान गए, तुलना करना भी हम लोग जान गए। अनुपात का व्युत्क्रम क्या होगा? 3:5, तो इसका व्युत्क्रम होगा 5:3। अगर ए अनुपात बी, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना, उल्टा करना। जैसे अगर है 5/4 का या 5/14 है, इसका व्युत्क्रम भिन्न बनाएंगे तो -5/14 हो जाएगा। माने प्लस में है तो माइनस में हो गया। उसी तरह से अगर अनुपात को का व्युत्क्रम करेंगे तो जो पहला पद है तो दूसरा पहला पद को हम बना दिए दूसरा पद और दूसरा पद को बना दिए पहला पद, और कोई बात नहीं है। इसी को कहते हैं कि व्युत्क्रम। भिन्नात्मक रूप है, चूंकि m बटा n का व्युत्क्रम n बटा m है, तो अनुपात इतना का व्युत्क्रम इतना होगा। अब कुछ समझना ही नहीं है। अब हम लोग प्रश्न पर जाएंगे। अब हम लोग एक प्रश्न को बता देते हैं और उसके बाद फिर अनुपात का प्रश्न बहुत सारा बताएंगे। अब मन लगेगा, इतना देर तो नीरस जैसा लगा। मान लिया जाए अंकित में प्रत्येक का अनुपात या लघुत्तम रूप। निम्नलिखित में से प्रत्येक का अनुपात लघुत्तम रूप में प्रकट कीजिए।
अब प्रश्न लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगी। पहला है 30 का 105 से। फिर दूसरा है 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर और का 270 सेंटीमीटर। और तीसरा है 57 पैसे का 1 रुपया 33 पैसे। बेटे अब हम लिखेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 30 का 105 से है, कह रहा है प्रत्येक अनुपात का लघुत्तम रूप। लघुत्तम रूप कैसे बनाए? तो लघुत्तम रूप के मतलब हुआ छोटा रूप। तो अभिष्ट अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात। अभिष्ट अनुपात के मतलब हुआ वही अनुपात। अभिष्ट अनुपात बराबर कितना कर देंगे? 30 बटा 105। 30 बटा 105। अब काटेंगे। 10 तिया 30 कटेगा। 10 तिया 30 अब कई तिया 105। 3 तिया 9, यहाँ बचा 1 और 5 तिया 15। 35 तिया होगा 105 और 2 पचे 10 और 7 पचे 35। आ गया कितना? 2 बटा 7। यही हो गया लघुत्तम रूप में। इससे और छोटा नहीं होगा। यहाँ दिया हुआ है, पूरा बोर्ड भी नहीं दिखाई देता होगा, 180 सेंटीमीटर का 270 सेंटीमीटर। तो 180 अनुपात बराबर अभिष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 100, यहाँ लिखते हैं 180 और बटा 270। कट गया और उसके बाद 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। कितना बचा? 2 बटा 3। बस यही हो गया आंसर। अब यहाँ दिया है 57 पैसे का 1 रुपया 33 पैसा। तो बराबर 57 पैसे और बटा 1 रुपया का 100 पैसा और 33 पैसा मिल करके हो गया 133 पैसा। तो 7 21 7 चौक 28 7 25 कैसे कटेगा? 5 दूनी 10। लगता है कि यह कटने वाला नहीं है। लघुत्तम रूप चौथा तीसरा 57 बटा 33 3 से और 7 से 7 5 12 कट रहा है। 3 3 6 1 7 7 दूनी 14 सतिया 21 7 चौक 28 7 पचे 35। 3 से और 7 से गुना करके देखते हैं, भाग दे करके देखते हैं। 5 और 7 में 3 से 3 इकाई 3 3 2 5 हाँ 3 7 21 3 थी 3 नमा 27 कट गया। 19 19 दूनी 38 19 तिया 57 19 तिया 57
और 19 सते 133। 19 सते 133। देखिए कितना जरूरी है। अगर इतना देर नहीं होता तो हो गया 3/5। एक क्वेश्चन नीचे में दे देती हूँ चौथा, जो आप अपने से बना करके और डाल दीजिएगा अगर हो सकेगा तो। 80 रुपया का 100 रुपया बराबर कितना होगा, इसे डालिएगा। और मैं अब इसे समाप्त करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चे।